पाटन नया विधानसभा बना है, लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। पिछले बार की बात करें तो कांग्रेस के गुरु रुद्र कुमार ने विजय हासिल किया और पीएचई मंत्री भी हैं। हम अगर बात करें गुरु रुद्र कुमार, उन्होंने क्या काम किया उस क्षेत्र में? लगातार दौरा भी होता था, वहां पे लोगों से मिलते भी रहते थे। सतनामी वर्ग का एक बड़ा जनाधार है उस क्षेत्र में। हालांकि अन्य समाज भी है, कुर्मी, साहू, पिछड़ा वर्ग के अन्य भी मतदाता हैं, लेकिन ज्यादातर देखें तो सतनामी समाज, जो सतनाम समाज होते हैं, उनके ज्यादातर मतदाता है वहां पर, क्योंकि गुरु रुद्र कुमार भी सतनाम समाज के वो गुरु हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर अगर हम देखें तो किस तरह से काम हुआ है, क्या है विकास वहां पे, पिछले बार की हम बात करें, पिछले 5 साल में। जी बात करते हैं। अगर 15 साल बनाम 5 साल की स्थिति देखें तो अहिवारा से आप आते हैं। आपका शुभ नाम? ऋषि टंडन। ऋषि जी, आप काफी समय से इस राजनीति के और राजनेताओं को देख रहे हैं। अगर विकास कार्यों की बात करें तो 5 साल बनाम 15 साल, अगर ये जो स्थिति है 15 और 5 की, उसके बनिस्बत क्या विकास कार्य वाकई हुए हैं या केवल अमली जामा पहनाने की बात को करके इसे यूं ही छोड़ दिया गया है? क्योंकि मैं अहिवारा से आता हूँ, विकास न 15 साल में हुआ न 5 साल में। अगर आप धमधा रोड, ग्रीन चौक, दुर्ग से चले जाएं तो पथरिया धमधा के लिए सहगांव पड़ता है, वहाँ के बच्चों के लिए जाने का जो रास्ता है, पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय जाते हैं, बरसात में कई बच्चे गिर जाते हैं, कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ पूरा क्रेशर और इतनी बड़ी बड़ी वहाँ कंपनी हमारे अहिवारा विधानसभा में एसीसी जामुल है, जेके लक्ष्मी है, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं। विकास तो केवल और केवल ठेकेदारों को और कांग्रेस और भाजपा के लोगों के जेब पे हुआ है। विकास और जो निर्माण है वो केवल ठेकेदारों के ही लाभ तक सीमित होकर रह गया है और आम जनता की परेशानियों को लेकर वहां प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई कवायद, विशेष कवायद नहीं की। एक बड़ी बात है। और इससे तो सुबह चूंकि बड़ा क्षेत्र आता है अहिवारा में, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र भी है अहिवारा। स्थानीय बेरोजगारी की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों को क्या रोजगार मिल पाया है, या वहां पर जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या कम में हो पाई है? क्योंकि लगातार सरकार बेरोजगारों की कमी और प्रशिक्षण देने की बात होती थी, बड़े बड़े फीडर और तमाम चीज जो है वो प्रशिक्षण की बात करती थी और बेरोजगारी हटाने की बात करती थी। तो कितना वहां पर बेरोजगारी हट पाया अहिवारा क्षेत्र से? जी, वहां पे बेरोजगारी को खत्म करने में वहां के औद्योगिक क्षेत्र कितने काबिल हो पाए हैं, कितने वहां के बेरोजगार की जो समस्या है और वहां पे जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी, यानी कि उच्च शिक्षित होने के बाद भी, क्या वहां के उद्योगों में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ही युवा बेरोजगार को नौकरी मिल पाती है? बिल्कुल नहीं। यही तो हमारी विडंबना है कि हमने उस क्षेत्र से दो राजमहल दिए और 5 साल हमारे समाज के धर्मगुरु रुद्रगुरु जी रहे, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, शिक्षा से, रोजगार से और स्वास्थ्य मतलब वहाँ का पॉल्यूशन पूरा इतना है कि आप चले जाइए हमारा विधानसभा की किसी क्षेत्र में, इतने डस्ट और धूल है, गंदगी है, राइस मिलर है, लेकिन वहाँ के लोगों के जीवन स्तर आज भी वैसे का वैसे। और वहाँ पूरा अहिवारा विधानसभा को खोदापुर कहा जाए तो कुछ गलत नीतिशक्ति नहीं होगी। वहाँ आप एक क्षेत्र में चले जाए, देखिए गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा आपको। वहाँ से मुरुम, वहाँ से गिट्टी, सब चोरी करके जो है ये जो भाजपा और कांग्रेस के लोग चोरी करके उस क्षेत्र को जो और 50 साल पीछे ढकेल दिए, वहाँ कोई विकास नाम का चीज नहीं है। यानी कि अगर बात करें केवल रोजगार की ही नहीं बल्कि प्रदूषण की एक बड़ी समस्या वहाँ साफ दिखाई दे रही है। वहाँ के लोगों का जो कहना है, वहाँ केवल बेरोजगारी नहीं बल्कि जो जिस तरीके से उद्योगों की स्थापना हुई है उनके तरफ से भी जो प्रदूषण लगातार फैलाया जा रहा है। स्वाभाविक है, उद्योग है तो प्रदूषण होंगे, लेकिन क्या प्रदूषण को रोकने की कवायद की गई है? इसे लेकर भी जब हम अहिवारा के मतदाताओं से बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि प्रदूषण वहां पर चरम स्तर पर है और यही वजह है कि वहाँ स्वास्थ्यगत जो हालात हैं काफी खराब है। बिल्कुल। मूलभूत समस्या की बात करें, और भी हमारे साथ कुछ मतदाता जुड़े, उनसे भी आप चर्चा करें, वहां पे मूलभूत समस्या और भी क्या क्या है? जी जी, मूलभूत समस्या के बारे में अगर बात करें अहिवारा और पाटन और खासकर अहिवारा को क्षेत्र को लेकर, तो किस तरह के मूलभूत समस्याओं का समाधान हो पाया वहाँ पे? मैं डाकेश्वर प्रसाद साहू, पाटन विधानसभा से। आज अगर उद्योग दोनों क्षेत्रों में बताइएगा, आप पाटन से जरूर, लेकिन अहिवारा चूंकि वही पड़ोस में, तो दुर्ग जिला के भिलाई में स्टील प्लांट स्थापित है। ऐसा दुर्ग जिला के ऐसा कोई